शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कुछ एक एमसीक्यूज़ करेंगे कंप्यूटर को लेके, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जेओए के एग्ज़ाम को पूरा 1 महीना रह गया है। तो कुछ एक आने वाले दिनों में हम एक कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। पहला सवाल पूछा गया है कि द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, जर्मन, फ्रेंच और अरेबिक लैंग्वेज। यानी कि कंप्यूटर जो टर्म है वो हमने कहाँ से ली है? तो कंप्यूटर टर्म जो हमने ली है वो ली है हमने लैटिन भाषा से। अगला सवाल है हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन के जो इन्वेंटर हैं वो है चार्ल्स बेबेज, और डिफरेंस इंजन को हम एनालिटिकल इंजन भी कहते हैं, एनालिटिकल इंजन। और उसके अलावा इसमें जानने वाली बात क्या है कि जो हमारा एनालिटिकल इंजन है ये पॉलिनोमियल कैलकुलेशंस के लिए हम इस्तेमाल करते थे, पॉलिनोमियल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल हुआ था। और एनालिटिकल इंजन के बारे में हमें ये भी याद रखना है कि इट इज़ अ फर्स्ट डिज़ाइन फॉर फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ये इन्वेंटर चार्ल्स बेबेज थे। और कौन सा सवाल बनता है इसमें से? वो ये है कि जो प्रोग्राम आप स्टोर कर सकते हो एनालिटिकल इंजन में, वो आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फॉर्म में हम कर सकते हैं। तो वो जो हम स्टोर कर सकते हैं प्रोग्राम, वो कर सकते हैं वहाँ पे या तो ऑप्शन होगा पेग्स या ऑप्शन होगा बैरल्स। बैरल्स तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो इसमें से बनते हैं इस सवाल में से कि डिफरेंस इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। डिफरेंस इंजन को हम एनालिटिकल इंजन भी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल हम पॉलिनोमियल कैलकुलेशंस के लिए करते हैं। और जो स्टोर होता है प्रोग्राम वो पेग्स या बैरल की फॉर्म में स्टोर होता है। उसके बाद अगला सवाल है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं हमारे चार्ल्स बेबेज। देखिए यहाँ पर पिछले अगर कुछ एक पेपर्स देखे होंगे आपने, तो बहुत से सवाल पूछे जाते हैं फादर को लेके, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से वो सवाल हैं। तो अगर पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वो हैं चार्ल्स बेबेज। अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो वो है एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर साइंस की जगह अगर यहाँ पर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर लिखा जाए, मॉडर्न कंप्यूटर, तो वो भी एक ही बात होगी। अगर लिखा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो वो भी होंगे एलन ट्यूरिंग। उसके बाद पूछा है सवाल हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है ऑप्शन ए एडवर्ड रॉबर्ट, एडवर्ड रॉबर्ट। उसके बाद एक सवाल और पूछा जाता है, हमसे सवाल पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। बड़ा ज़रूरी सवाल। जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था जेओए का 2018 का, तो उसमें हमसे सवाल पूछा गया था फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, ये 2 सवाल पूछे गए थे। तो फादर ऑफ सुपर सुपर कंप्यूटर वो है हमारे सेमोर क्रे, सेमोर क्रे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो हमें याद रखना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस या मॉडर्न साइंस, मॉडर्न कंप्यूटर वो है एलन ट्यूरिंग, पर्सनल कंप्यूटर है एडवर्ड रॉबर्ट, और अगर पूछा जाए सुपर कंप्यूटर तो वो है सेमोर क्रे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अ सीपीयू कंटेन्स a card reader, a printing device, analytical engine, control unit, arithmetic logic unit या card reader। तो सबसे पहले तो सीपीयू की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू क्या कंटेन करता है? देखिए सीपीयू कंटेन करता है हमारा कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, या आप उसे रजिस्टर कहें, रजिस्टर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिए गए हैं हमारे पास कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जो सही ऑप्शन है हमारा, सही ऑप्शन है हमारा सी, अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सी ऑप्शन है हमारा सही जवाब। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। सवाल ये है कि अगर मैं यूज़र हूँ और ये मेरा कंप्यूटर है, तो हम दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होनी है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कौन कंट्रोल करता है उस प्रोसेस को? मैं अगर यूज़र हूँ, मुझे अपना कंप्यूटर सिस्टम से मैंने इंटरेक्शन करना है, तो कौन कंट्रोल करेगा उस प्रोसेस को? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस। अगला सवाल, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड। तो सबसे पहले तो हमें एक सवाल तो इस तरह का पूछा गया था कि कितनी जनरेशन्स हैं कंप्यूटर्स की, कितनी जनरेशन्स हैं? तो 5 जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वहाँ पर हमने वो जो कंप्यूटर्स हैं उसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमने इस्तेमाल किया था। तो फर्स्ट जनरेशन में जो है हमने
इस्तेमाल किया था मशीन लैंग्वेज का। मशीन लैंग्वेज क्या है? जो बाइनरी डिजिट्स समझती है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग हम किस में करते हैं? बाइनरी डिजिट्स में करते हैं, 0 और 1 के रूप में करते हैं। उसके बाद देखिए लैंग्वेजेस जो होती हैं वो मेनली 2 तरह की होती हैं। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। जो हमारी असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज है वो आती है लो लेवल लैंग्वेज में, और हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो आती हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उसमें हमने इस्तेमाल की थी, प्रोग्रामिंग जो हुई थी वो हुई थी मशीन लैंग्वेज में, यानी 0 और 1 यानी कि बाइनरी डिजिट्स के रूप में। अब असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ है याद रखना कि सवाल पूछा जाता है कि असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करते हुए हम किसका इस्तेमाल निम्नलिखित में से करते हैं? तो हम करते हैं इस्तेमाल निमोनिक्स कोड का। बहुत ज़रूरी टर्म है ये असेंबली लैंग्वेज से संबंधित, जिससे सवाल पूछा जाता है। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड की बात करें कि ये क्या चीज़ होती है, देखिए अगर मान लीजिए मैंने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने कोई कोडिंग की है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बनाई है, या मैं कहूँ फॉरट्रैन में मैंने कुछ काम किया है, फॉरट्रैन जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, या बेसिक जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सोर्स कोड, उसे कहेंगे हम सोर्स कोड। और जब उस सोर्स कोड को हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर से मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं, देखिए कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो समझता है मशीन लैंग्वेज, यानी 0 और 1 की भाषा समझता है, और हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाई है असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज में लिखें, चाहे आप असेंबली में लिखें या हाई लेवल में लिखें, अंततः उसे जो चेंज होना होगा वो चेंज होना होगा मशीन लैंग्वेज में। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, बहुत ज़रूरी सवाल है ये भी, असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है असेंबलर, और हाई लेवल लैंग्वेज को बदलते हैं मशीन लैंग्वेज में, उनका नाम है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। बहुत ज़रूरी सवाल। तो जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। और जब उस सोर्स कोड को हम मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं तब हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो फर्स्ट जो कंप्यूटर्स थे वो जो हमने बनाए थे वो बनाए थे मशीन लैंग्वेज में। अगला सवाल देखते हैं। ब्लैंक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस। कौन है जो कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, और क्या फैसिलिटी देता है कंप्यूटर में? वो देता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आप कोई भी फाइल बना रहे हो, आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल बना रहे हो, एमएस वर्ड में कुछ आपने बनाया डॉक्यूमेंट अपना, उसे आपको शेयर करना है, तो किसके थ्रू शेयर करोगे? हम उसे शेयर करेंगे नेटवर्क के थ्रू। हम उसे शेयर करेंगे नेटवर्क के थ्रू। देखिए ये सवाल भी पूछा जाता है आपसे कि नेटवर्क निम्नलिखित में से क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या दोनों हैं? तो नेटवर्क जो है वो हार्डवेयर भी है एज़ वेल एज़ वो सॉफ्टवेयर भी है। देखिए हमने शेयर क्या करना है? हमने शेयर करनी है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन ये एक सॉफ्टवेयर है, और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हमें एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, हमें खूब सारे नेटवर्क डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसा कि आपने सुना होगा हब, स्विच, गेटवे, मॉडेम, राउटर। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं हार्डवेयर। तो नेटवर्क जो है ये मिश्रण है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। अगला सवाल, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। बहुत ही सिंपल सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया है कि अगर आप किसी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, उसे यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको कोडेड एंट्रीज डालनी होंगी। अगर आपने अपने किसी फ्रेंड का लैपटॉप इस्तेमाल करना है, तो अगर उसको उसने एक्सेस सभी के लिए एक्सेस नहीं कर रखा है, तो आप उससे उसका क्या मांगोगे? हम उससे मांगेंगे उसके कंप्यूटर का पासवर्ड। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड कोडेड एंट्रीज है, जिससे कि हम एक्सेस कर सके किसी कंप्यूटर सिस्टम को। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Mini computer works faster than microcomputer. Microcomputer works faster than mini computer. Speed of both computers is same. The speed of both these computers cannot be compared with the speed of advanced. देखिए मिनी कंप्यूटर, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कंप्यूटर्स की बेस्ड ऑन साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बांटे कंप्यूटर्स को, तो ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। यहाँ हम बात कर रहे हैं मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर में कौन आते हैं हमारे, सॉरी पहले माइक्रो की बात कर लेते हैं। माइक्रो में कौन आते हैं हमारे? डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, हैंडहेल्ड, टैबलेट, वर्क स्टेशन, ये सभी आते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स में। और मिनी कंप्यूटर्स क्या हुए? मिनी कंप्यूटर्स हैं जैसे IBM 17, HP 9000, ये मॉडल है मिनी कंप्यूटर के। मिनी कंप्यूटर आज की डेट में एक सर्वर की तरह काम करते हैं, एक सर्वर की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स हैं वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स से ज़्यादा फास्ट काम करते हैं। सर्वर
के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि वो फास्ट काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। आप जो हमारी फाइल्स जो भी आप अपने कंप्यूटर में बनाते हो उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे उन्हें सहेजते हो, उन्हें स्टोर कैसे करते हो? हम उन्हें स्टोर करते हैं किस में? फोल्डर्स में। तो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। अगला सवाल है व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। क्या कह रहा है सवाल कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क में हम कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से शेयर करते हैं? तो प्रिंटर शेयर करते हैं, स्पीकर करते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या कीबोर्ड्स? तो बड़ा ही इजी सवाल है। तो इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा शेयर किया जाता है किसी कंप्यूटर नेटवर्क में वो किया जाते हैं प्रिंटर्स। एक सवाल यहाँ पे एक और घुमाकर पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि लोकल एरिया नेटवर्क, जो लोकल एरिया नेटवर्क है हमारे लैन, उसका सबसे बेहतरीन यूज़ क्या है? किस लिए हम बनाते हैं कोई लोकल एरिया नेटवर्क? लोकल एरिया नेटवर्क हम पेरिफेरल जो हमारे डिवाइसेज़ हैं जैसे कि प्रिंटर हो गया, खासकर प्रिंटर हो गया, इन्हें शेयर करने के लिए। अगर मेरे पास 10 सिस्टम है, 10 कंप्यूटर्स हैं, तो उसके लिए 10 प्रिंटर्स नहीं रखूँगी मैं। एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाऊँगी और एक प्रिंटर से ही प्रिंटिंग होगी सभी 10 सिस्टम्स की। अगला सवाल है विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस चाहिए? जॉयस्टिक, मॉडेम, सीडी ड्राइव या एनआईसी कार्ड? तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें चाहिए होता है मॉडेम। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है मॉडेम की फुल फॉर्म। तो मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। देखिए, आपने अगर अपने घर में ब्रॉडबैंड लगाया है, तो जो आपका सिग्नल आएगा वो सिग्नल किस रूप में आता है हमारा? वो आता है हमारा एनालॉग की फॉर्म में, एनालॉग सिग्नल के रूप में। सिग्नल भी अगर आप जानते होंगे तो जो डाटा हमारा इधर से उधर जाता है कंप्यूटर में, वो 3 तरह का सिग्नल जाता है। एक होता है डिजिटल, दूसरा एनालॉग और तीसरा हाइब्रिड सिग्नल। तो जो डाटा हमारा आता है वो आता है एनालॉग के रूप में और कंप्यूटर भाषा समझता है डिजिटल। डिजिटल तो इस एनालॉग को बदलना होगा डिजिटल में और डिजिटल को बाद में एनालॉग में बदलना होगा। तो ये जो काम करता है ये काम करता है हमारा मॉडेम। मॉडेम काम करता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का, यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर भाषा समझता है डिजिटल सिग्नल के रूप में, लेकिन जो डाटा आगे ट्रांसफर होता है वो होता है एनालॉग सिग्नल के बीच में। तो इन दोनों को बदलने का काम कौन करेगा? वो करेगा मॉडेम। आगे देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि व्हाट इज अ लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन जो है ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। तो लाइट पेन है एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यूनिवैक इज, यानी कि यूनिवैक की फुल फॉर्म हमसे पूछी है। तो यूनिवैक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 17 है CD-ROM स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है डी ऑप्शन कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ALU की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ए ऑप्शन। VGA की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक एरे। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है IBM 1401 इज फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो IBM 1401 है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। IBM के फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आता है IBM 701 और IBM 650 और सेकंड जनरेशन में IBM 1401, उसके अलावा IBM 7094, उसके अलावा सेकंड जनरेशन में जो और कंप्यूटर्स आते हैं वो हैं यूनिवैक 1108 और CD 1604। तो ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। तो आज के वीडियो में हम ये BC क्वेश्चन करने वाले हैं। जल्द ही मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें कि और हम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे और जब तक कि GO का पेपर नहीं हो जाता हम लगातार कुछ वीडियोस डालते रहेंगे जिसमें कि कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे। तो जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।